नमस्कार दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। मैं हूँ लक्षिता सोनी और फिर एक बार स्वागत करना चाहूंगी मंजरी मैम का। मैम का बहुत-बहुत स्वागत है ज्योतिर्मय पर। धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्ते। डोनाल्ड ट्रंप फाइनली 47th प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आज के टाइम पे देखा जाए तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। अब डोनाल्ड ट्रंप कई ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और उन्होंने एक नई अनाउंसमेंट करी है कि यूएस फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, जिनका असैसिनेशन 1963 में हुआ था, और उनके बेटे सेनेटर रॉबर्ट कैनेडी और साथ ही सिविल एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग की असैसिनेशन फाइल्स उनके क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज करवाएंगे। रॉबर्ट कैनेडी और मार्टिन लूथर का असैसिनेशन 1968 में सेम ईयर में हुआ था। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतने साल पहले असैसिनेशन हुआ था, आज उसकी असैसिनेशन फाइल्स क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज करवाने की क्या बड़ी वजह है? देखो, अगर असैसिनेशन हुआ था तो असैसिनेशन किसी ने किया था, ठीक है? और इन लोगों के लिए कहते हैं कि जिसको कल्प्रिट बनाया है वो कल्प्रिट नहीं था। तो ये सारी डिफिकल्टीज जो है अब सामने आ जाएंगी। अब जो उस समय की जो रियल छानबीन है, नेचुरली अगर अभी उसको डीक्लासिफाई थ्रेट के रूप में कहा है, ऐसे नहीं है कि ठीक है ये भी कर दूंगा, ये थ्रेट है कि मैं वो फाइलें डीक्लासिफाई कर दूंगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उस समय प्रॉफिट पाए थे और आज भी उनकी कहीं ना कहीं पकड़ है अमेरिकन राजनीति के ऊपर। तो ये धमकी दी जा रही है। तो जिस भी बंदे ने ये सब कराया है या जिस भी सेक्शन ऑफ ग्रुप ने ये कराया है, उनको फिर से जो है इस चीज में फंसाने की कोशिश है। अब कुछ लोग इसी में खुराफात करते हैं। उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश का के ऊपर फोकस किया और ये कहा कि व्हाट इफ 9/11 फाइल्स आर आल्सो ओपन। तो इसका मतलब है कि वो जो हम लोगों को दिखाया गया, पढ़ाया गया, बताया गया, वो झूठ है, फर्स्ट थिंग। और जो गहरे राज्य का गहरा राज खुलेगा, तो उसमें कोई लंबा झोल है जिससे आज भी सत्ताधारी हिल जाएंगे। मैम, आप ये बता सकती हैं उनका जब असैसिनेशन हुआ था तो क्या वजह रही होगी, और अब इस पे डोनाल्ड ट्रम्प इस पे मेजर फोकस क्यों कर रहे हैं? जैसा कि अमेरिका में भूचाल आ सकता है, ऐसा कुछ है? कि जो डेमोक्रेट्स हैं वही फंसेंगे क्योंकि रिपब्लिकन सेफ केस में है, ठीक है? तो ये वही लड़ाई है जो हर बार होती रहती है। रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स को धमकी दी है, उनकी पार्टी के कुछ राज खुलेंगे, कुछ इस तरीके से होगा। देखो, जो हमारे पास है ना इस समय इंफॉर्मेशन, उसको हम बोल तो सकते हैं, बट सबसे बड़ी बात यह है कि उसी के अगेंस्ट इनको बोला जा रहा है। मतलब जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई है वो गलत है। और ये किसी तरीके से डेमोक्रेट्स के पाले में रिपब्लिकन्स को थ्रेट दे रहे थे। वो सॉरी, रिपब्लिकन्स थे, डेमोक्रेट्स को थ्रेट दे रहे थे। इसके कारण जो है ट्रंप उनका इस्तेमाल करना चाहता है। बेसिकली वो अमेरिका की इंटरनल राजनीति को बता रहा है कि जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम लोगों के कच्चे चिट्ठे सामने रख दूंगा। जो ट्रंप यहाँ पर भूल रहे हैं वो ये कि कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में इतनी अच्छी पकड़ होती है, इतनी मजबूत पकड़ होती है कि अगर किसी के कुछ कच्चे चिट्ठे बाहर निकल आए, जैसे एक जमाने में हमारे यहाँ सोनिया का राज था, स्कैम्स पर स्कैम उनके निकलने लग गए। जब तक वो टेन्योर फिनिश नहीं हुआ कोई कुछ नहीं कर पाया। फॉर दैट मैटर आज भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक कंगना रनावत की लटकने के बाद भी मूवी अभी रिलीज हुई, इमरजेंसी। हमें इंदिरा गांधी का कोई भी स्कैम उन्होंने खोला नहीं। जो उनका धीरेन्द्र शास्त्री के साथ था, जो एओ मिथाई के साथ था, जो उन्होंने बैंकों से पैसे लिए, जो उन्होंने गायत्री देवी का खजाना लूटा, जो ये सब किया, वो कुछ भी नहीं है। किस तरीके से उन्हीं के काल में कश्मीर की समस्या ने जन्म लिया। किसी चीज को भी इंदिरा गांधी के ऊपर नहीं बढ़ा गया। कल संजय गांधी के ऊपर मूवी बन जाएगी, उनके ऊपर भी कुछ नहीं बढ़ा जाएगा। तो द थिंग इज कि ये गहरे राज्य जो भारत के हैं
वो इतने मजबूत हैं कि 84 में डेथ हुई थी इंदिरा गांधी की, आज तक कोई उसके खिलाफ नहीं बोल पा रहा। वो पार्टी सत्ता में है और उसको फायदा इस चीज का मिल रहा है। उसी तरीके से मार्टिन लूथर किंग, जॉन एफ कैनेडी, इनको तब मारा गया था, परंतु अभी तक वो लोग सत्ता में हैं, उनसे रिलेटेड लोग, जिनको इसका नुकसान होगा। पर ये चीज है कि अब सबको स्कैम्स के बारे में जैसे भारत में मालूम है, पर कांग्रेस पार्टी का टिल डेट चुनाव हारी है लेकिन पकड़ नहीं गई है अभी, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। वो जो लोग गलत थे, जैसे सोनिया ने स्कैम किया सबको पता है, जेल में डाल पाए नहीं। वैसे ही अमेरिका के केस में समझ लें कि अगर मान लीजिए ये भेद बाहर खुल भी जाता है कि मार्टिन लूथर किंग की हत्या में इन लोगों का हाथ था, इनको बेनिफिट हुआ, लेकिन उनको सजा दे पाना जस्ट अलग बात है, क्योंकि कई बार सत्ता इतने में पकड़ इतनी मजबूत होती है कि लोग हिला नहीं पाते हैं सच जानने के बावजूद। तो ये अमेरिका में भी होने वाला है। ट्रम्प की एक गलती है, मैंने सोचा था कि ट्रम्प इस बार कम बोलेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया यहाँ पर। मैंने सोचा असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए ट्रम्प के तब नहीं बोले, तो शायद बंदे ने चुप रहना सीख लिया और चुप रहेगा तो ज्यादा काम करेगा। लेकिन कल से तो जो उनके अंदर से, मतलब उनको जैसे माइक दे दिया गया है और जो बोलने की ललक उनके अंदर से निकल रही है, वो हमको यही बता रही है कि वो बोल बोल के अपना सारा काम खुद ही खराब कर लेंगे। सारे उनके जो विपक्षी हैं या उनके विरोधी हैं, वो एक पाला बनाएंगे, वो पहले ही बता देते हैं मैं ये फाइल खोलने वाला हूँ, तो उसका इफेक्ट ना रहे उसकी तैयारी पहले से हो जाएगी। मैं सैंक्शन लगाने वाला हूँ, सैंक्शंस को कैसे टैकल किया जा सके उसकी तैयारी पहले हो जाएगी। मैं टैरिफ बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, टैरिफ बढ़ाने से नुकसान आपको कैसे पहुंचाया जाए इसकी तैयारी पहले से हो जाएगी। राजनीति में एक चीज कहा जाता है, वो स्पेशली चाणक्य नीति में, कि अगर आपको कुछ करना है तो उसके बारे में बोलें किसी से नहीं, अपनी परछाई से को नहीं बताएं। और ये भाई साहब तो माइक पे चिल्ला रहे हैं। तो विश्व में ऐसा नहीं है कि किसी के पास अकल नहीं है, सब इस चीज की तैयारी कर लेंगे। वैसे ही ये जो असैसिनेशन फाइल्स हैं, ये डिक्लासिफाई हो जाएंगी, मीडिया को सर्कस करने का मौका मिल जाएगा, ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नहीं होगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्राउंड रियलिटी में। हाँ, मीडिया का एक हाइप, एक तमाशा, क्या वो कहते हैं ना, प्रेस एज अ फील्ड डे, वो वाली चीज हो जाएगी बस। मैम, जैसा कि आपने बताया, जॉर्ज बुश का भी ये कहना है कि 9/11 की फाइल्स भी क्लासिफाई करी जाए। तो मनमोहन सिंह के टाइम पर जो ये हुआ था 9/11, तो उस पे इंडिया को इम्पैक्ट, की इंडिया में से लोग सामने निकल कर आए, ऐसा कोई हो सकता है? कुछ नहीं होगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो आज सुभाष चंद्र बोस की फाइल खुल जाए, तो क्या किसी को कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है, आपकी हिस्ट्री करेक्ट हो जाएगी, पर रियल लाइफ में कोई अंतर नहीं आएगा। आपकी मेरी तो क्या, मोदी जी की जिंदगी जैसी चल रही है चलती रहेगी। ऐसे ही शास्त्री जी की फाइल अगर निकल आए, क्या फर्क पड़ेगा? भाई कांग्रेस को सत्ता लेनी थी, इंदिरा गांधी को सत्ता लेनी थी, इंदिरा गांधी ने सत्ता ली और वो उनका देहावसान भी हो चुका है, उनके बाद उनके पुत्र का भी देहावसान हो गया है। तो अभी अगर मान लीजिए ये निकल भी आता कि इनकी शास्त्री जी की मृत्यु में इंदिरा गांधी का हाथ है, मैं ये हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ, इसकी कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन अगर निकल भी आए तो हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। वैसे ही मार्टिन लूथर किंग की हत्या में जिसका भी हाथ था, वो भी अब देहावसान हो चुका होगा उसका, कुछ नहीं निकल के आएगा, कुछ भेद खुल जाएंगे, थोड़े से बम पटाखे प्रेस ऑनलाइन फूटेंगे, टीवी पे ये सब किया जाएगा, रियल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत पुरानी बात हो गई। अभी इस दुनिया में सबको मालूम है कि सीआईए, पेंटागन किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, ठीक है? सिर्फ 9/11 का केस मत लीजिए, सारी दुनिया में आप तालिबान किसने बनाया, अलकायदा किसने बनाया, आईसिस किसने बनाया, दीज आर नॉट सीक्रेट्स एनीमोर, ठीक है? तो अब क्या फर्क पड़ जाएगा, हम क्या कर लेंगे? अभी एचटीएस सीरिया में घुसा है, यूएस की बैकिंग है, क्या फर्क पड़ गया दुनिया को? यूएस की बैकिंग अगर पता लग गई तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हमास को रिवाइव किया जा रहा है हॉस्टेज रिलीज के नाम पे, हमास इतना कॉर्नर हो गया था, वो रिवाइवल कौन दे रहा है?
वहां पर भी जो है पेंटागन यूएस का जो है हाथ है, ऐसा थोड़े है कि कोई कुछ इनकी मर्जी के बिना हो रहा है। तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा अगर इसमें पता लग जाए कि इसका हाथ था। ये हम लोगों को लगता है कि दीज आर द पावर्स टू ब्लैकमेल, बट ग्राउंड रियलिटी कि जिस इंसान की पकड़ मजबूत है, उसके अगर भेद भी सामने आ जाते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैम अगर जैसे अभी न्यूज में ये भी आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इमिग्रेशन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और साउथ बॉर्डर पर एक नेशनल इमरजेंसी सी डिक्लेयर हो गई है। हम उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लिबरल्स ने लोगों को रुला रुला करके पैसे देके रुलाया, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग की और रिकॉर्डिंग रिलीज कर दी, और अब वो मजे से उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन यही चीज है, जब हम टीवी की दुनिया को सच मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकना है, जिनको उसको बुलाना है उनको वीजा देके बुला लेगा। ओके, डिपोर्टेशन चालू होगा, जो नहीं चाहिए वो डिपोर्ट कर दिए जाएंगे, और जो चाहिए उनको मेंटेन रखा जाएगा, चाहे वो लीगली आए हों या इलीगली आए हों। इलीगल भी आए होंगे, आपको चाहिए आप उनको डॉक्यूमेंट अवेलेबल करा देंगे। लीगली आए आपको नहीं चाहिए तो आप उनको सॉरी बोल के डिपोर्ट कर देंगे। तो ये सारी चीजें छोटी मोटी होती हैं, मैनेज कर ली जाएंगी। वो बॉर्डर सील करना इसलिए जरूरी था, ट्रम्प बॉर्डर बनवा रहा था, बाइडेन ने वो बॉर्डर को तोड़ा और उसके स्क्रैप्स को कबाड़ी को बेच करके पैसे कमा लिए। अब ये ईगो की लड़ाई है कि हम बॉर्डर दोबारा बनाएंगे, बना लो भाई, सरकारी पैसा है, तुम राजा हो, बना लो। नतीजा नतीजा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि उनकी दोनों तरफ समुद्र है, कोई समुद्र से नहीं आ सकता, या हर देश में इलीगली घुसने के हजारों रास्ते हैं। कुछ लोग इसके मतलब कहते हैं ना, इसके माहिर हैं। दे हैव अ बिजनेस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब जो जैसा चलता था वो वैसा ही चलेगा। फेक डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, सब कुछ होता है। आपको दीवार खड़ी करनी है, दीवार खड़ी कर लीजिए। डायरेक्टली चलते फिरते कोई नहीं आ सकता, लेकिन जिसको बुलाना है, जिसको आना है, ये इनके इन प्रकार है, वो आए। वैसे भी इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स इनके यहाँ हैं, ट्रबल काफी है इसके लिए अमेरिका। और मैम H1B वीजा पर आपका क्या स्टैंड है कि जो इंडिया से ह्यूमन रिसोर्स जाता है उस पर इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा, अमेरिका का चाम आज भी बरकरार है। अमेरिका जिसको मतलब हर बार आईआईटी इसीलिए फेमस हुआ इंडिया में, क्योंकि आईआईटी के स्टूडेंट्स को अमेरिका बुला लेता था। तो लोग चाहते थे कि हमारे बच्चे आईआईटी में पढ़े ताकि उनका अमेरिकन ड्रीम रियलाइज हो सके। तो एक अगर अच्छे से पढ़ोगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, फॉरेन जाएंगे, रहेंगे, घूमेंगे, अच्छा कमाएंगे, ये ड्रीम लगभग हर भारतीय मिडिल क्लास बच्चे को दिखाया जाता है, और वो इसी ड्रीम के चलते अच्छी मेहनत भी करता है। ट्रम्प इसमें माने हुए महारथी है। देखो एक चीज जान लो, अमेरिका का जो स्केलेटन है ना, वो भारतीयों ने बनाया हुआ है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको एचओडी इंडियन दिखेगा, आप किसी टेक कंपनी में जाएंगे आपको हेड इंडियन दिखेगा, आप बिजनेस में जाएंगे तो वो गुजरातियों ने संभाल रखा है। अच्छे जो मैनेजर्स हैं फैक्ट्री के, वो आपको इंडियन दिखेंगे। अमेरिका इज अ कंट्री जो जिसको इमिग्रेंट्स ने बनाया है। एबोरिजिनल्स को तो इन्होंने बहुत कॉर्नर कर दिया, वो तो बचे भी बहुत कम संख्या में हैं। तो ये भारतीयों को इसलिए बुलाएंगे ताकि ये उनसे अपना सारा काम करा सके। जो लॉफुल रहेंगे, हार्ड वर्किंग रहेंगे, लॉ अबाइडिंग रहेंगे, ये सारी चीजें उनमें अच्छी क्वालिटी है, बढ़िया कल्चर्ड इंसान है। 5 बजे ऑफ होता है तो 4:45 से अपनी ड्रेस समेटना नहीं शुरू करेंगे। अगर भारतीयों को कह दो 6:30 बजे तक काम कर लो, शांति से काम करते हैं। थोड़ा सा ज्यादा काम कर लो, बिना किसी नानुकुर के काम करते हैं। तो इनको मालूम है, अगर वो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहता है, उसे इंडियंस की आवश्यकता पड़ेगी, और वही इंडियंस को वो दिखा रहा है सपना कि तुम हमारे यहाँ पढ़ने आओ। अब इनकी यूनिवर्सिटीज में हमारा बहुत कंट्रीब्यूशन है। हम लोग महिंद्रा जैसी, टाटा जैसी कंपनी इनके यहाँ चेयर फाइनेंस करती हैं, ग्रांट्स देती हैं, और स्टाइपेंड्स देती हैं, रिसर्चर्स फाइनेंस करती हैं, ये सब करती है। तो और वहां पर यूनिवर्सिटीज में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने पढ़ने जाते हैं, उनका भी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन और
इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन बहुत होता है, वो वहाँ जाएँगे, अमेरिका के कल्चर को देखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वहीं पे जॉब वगैरह करेंगे, तो एक इमीडिएट इफ़ेक्ट तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट तो बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि अमेरिका की क्या चीज़ है, अक्सर उन लोगों को पनाह देता है जिनको दूसरे देशों में ट्रबल होती है। वो जाकर के वहाँ पर पनाह लेते हैं। तो जो व्यक्ति अपने देश में ट्रबल कॉज़ करके आया, आपके यहाँ शांति की स्थापना नहीं करेगा। तो काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स अमेरिका ने, इंग्लैंड ने खड़े अपने यहाँ इकट्ठे कर लिए हैं। ऐसे में हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल सीधे-साधे अच्छे बच्चे जाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, सारे टैक्सेस देते हैं, आस-पास के लोगों को मदद करते रहते हैं, सभ्यता से रहते हैं, तो एक ये पार्ट भी इनके लिए ज़रूरी है, जो अमेरिका को पीसफुल रखते हुए उसकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें। तो भारतीय इनको चाहिए और भारतीयों का भी अच्छा अमेरिका में सो दोनों का फायदा है। मैम, पर H1B वीजास को लेकर इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच टसल है, वो क्यों है? देखो, हर एलोन मस्क के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जो सैटेलाइट वगैरह का है। तो जब आपको पूरी दुनिया में मूव करने की जरूरत पड़ती है, तो यू नीड एलोन मस्क। ट्रम्प के पास बहुत अच्छा सिस्टम है, वो है इकोनॉमिक। जो ट्विटर खरीदा है, वो इसलिए थोड़े खरीदा एलोन मस्क ने ताकि लोगों को फ्री स्पीच मिल सके। ट्विटर इसलिए खरीदा है कि एलोन मस्क का एजेंडा दुनिया भर में चल सके। तो एलोन मस्क वर्ल्ड डोमिनेंस की ओर देख रहा है, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी पे देख रहा है। तो एलोन मस्क जो है इस चीज को आ, चाहेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके से ये देख रहे हैं, वो इकोनॉमी का एस्पेक्ट देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि ज्यादातर इंडियंस आएंगे या इस तरह के लोग आएंगे, तो अमेरिका में जो वो फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, जो आ, जैसे हम लोगों ने कहा मेक इन इंडिया, तो उन्होंने कहा मेक इन अमेरिका। वो सारी चीजें उस हिसाब से देख रहे हैं। एलोन मस्क वर्चस्व देख रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प आम अमेरिकी को देख रहे हैं। वर्चस्व का मतलब है आई हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। जैसे एलोन मस्क को आपने ब्राजील में देखा था, ब्राजील की गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी मस्क के सिस्टम को, लेकिन उसको मस्क के आगे झुकना पड़ा। अथॉरिटेरियन मेंटेलिटी है, वो चीज अभी ट्रम्प में नहीं है। वो ये चाहते हैं कि कॉमन्स के लिए कुछ अच्छा हो जाए, तो ये टसल थोड़ी चलती थी। और हर चीज पर अग्री करने का कोई साइनिंग पैक्ट नहीं हुआ उनके बीच में। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रम्प जो ये असैसिनेशन फाइल्स रिलीज करने वाले हैं, उसके पीछे उनकी एक अलग ही पॉलिटिकल एजेंडा है। और ये इमिग्रेशन को लेकर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा सीरियस है। जिस तरीके से इसको आने वाले वक्त में बताया जाएगा कि अब वो क्या ही रंग लेकर आते हैं अमेरिका में, उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या देखने में मिलता है, वो धीरे धीरे पता लगेगा। थैंक यू सो मच मैम ज्योतिर्मय को अपना समय देने के लिए। इसी के साथ ये सेशन यही एंड करते हैं। फिर आएंगे आपके लिए नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए ज्योतिर्मय को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू मैम।